नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @एमएसआर। आपको पता है सबसे बड़ी जिज्ञासा क्या है? सबसे बड़ी उत्सुकता क्या है? रिजल्ट कब आएगा? एनआईएस अक्टूबर 2025 का। इसके पीछे क्या काम चल रहा है? इवोल्यूशन का काम आज पूरा पैक हो जाएगा। आज पैक होने की लास्ट डेट है। आज पूरा इवोल्यूशन का काम पैक, कॉपी ओपी सब पैक हो गई हैं। जो आंसर सीट्स आपने लिखे थे वो आज पूरा पैक हो जाएगा। इवोल्यूशन का डेटा एंट्री का काम चालू है। जो इवेलुएट हुए कॉपियां, इनकी डेटा एंट्री का काम चालू कर दिया गया है, मगर कल से फुल फ्लैश से चालू होगा और साथ में रिजल्ट बनाने की भी प्रोसेस चालू हो चुकी है। जो टीएमई के मार्क्स है वो सामने आ रहे, प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो सामने आ रहे, और साथ में जो थियरी की कॉपी इवेलुएट होके मार्क्स आई है, ये तीनों एक ही जगह मर्ज होना चालू हो चुका है। ये पूरा 1 वीक का प्रोसेस है। 15 तक ये रिजल्ट बनेगा। आज पूरा कॉपियों का बंडल पैक हो रहा, ऑलमोस्ट इवेलुएट हो चुकी है। कॉपी इवोल्यूशन का काम पूरा हो चुका है। अब ये मार्क्स डेटा एंट्री के प्रोसेस में स्टार्ट हो चुके हैं। मार्क्स डेटा एंट्री में जा रहे हैं। डेटा एंट्री बाकी सब्जेक्ट का ऑलरेडी चल रहा है, और साथ में टीएमई के मार्क्स किसी स्कूल ने नहीं चढ़ाए तो उनसे मांगे जा रहे। प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर सब आ गए तो ठीक। प्रैक्टिकल के मार्क्स और टीएमए के मार्क्स प्रॉपरली स्कूल से नहीं आए, उनसे मांगे जा रहे और वो अपडेट किए जा रहे। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स, टीएमए के मार्क्स, प्रैक्टिकल में भी आपको पता 2 मार्क्स होते हैं, एक एफए के मार्क्स, एक एसए के मार्क्स। वो प्रॉपरली पहुंचे हैं नहीं पहुंचे, बोर्ड उसे चेक कर रहा है, और जो नहीं है उन्हें स्कूल से बात की जा रही है, एआई सेंटर से बात की जा रही है, उससे रिट्रीव किया जा रहा है और उससे वापस से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स, एफए के मार्क्स, एसए के मार्क्स, साथ में थियरी के क्या क्या चाहिए, टीएमए के मार्क्स भी चाहिए, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी चाहिए और थियरी के मार्क्स भी चाहिए। थियरी के मार्क्स अब प्रॉपरली चढ़ने लगे कंप्यूटर में, साथ में टीएमए के मार्क्स भी सामने आ रहे, एज वेल एज प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आ रहे। ये सब मार्क्स मिला करके रिजल्ट बनाने की प्रोसेस होगी। जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स बढ़ाने हैं, जिन सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करने हैं, वो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी कैलिब्रेट कर दिए गए, ताकि वो जब मार्क्स आएगा तो ऑटोमेटिक उसके साथ ले लेगा और वो मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। हमने पहले भी बोला 10th क्लास के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके इंप्रूव किए गए, जिसमें सोशल साइंस है, हिंदी है, ये अपग्रेड किए जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक सिस्टम उससे अपग्रेड कर रहा है, अपडेट कर रहा है और उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि रिजल्ट बनने की प्रोसेस चालू हो गई। अब आपके जो रिजल्ट के डेट्स है और क्लोज आ रही, और रिजल्ट आने की प्रोसेस बहुत तेज हो रही है। काउंटडाउन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है कि बोर्ड रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया में बहुत तेजी से लग गया है। कितना दिन लगेगा? 15 जनवरी तक ये रिजल्ट बन जाएगा। 16 को ये लोग ट्रायल करेंगे, 17 को परमिशन मांगेंगे, 18, 19, 20 इन तीनों डेट्स में एक दिन रिलीज कर देंगे। डिपेंड करता है कि टेक्निकल अवेलेबिलिटी क्या है, टेक्निकल रेडीनेस क्या है, आईटी डिपार्टमेंट कब रेडी हो जाता है, आगे से उनको परमिशन कब मिलती है। मैं मान के चलता हूं कि 19 जनवरी को 12th का रिजल्ट एट एनी हाउ मिल जाना चाहिए। अगर इनकेस कुछ हुआ तो एक दिन और ले लो, एक दिन पहले भी मिल सकता है, रात को भी खोल सकते हैं, ताकि प्रेशर न रहे सिस्टम के ऊपर। रात को खोलने का फायदा है या इवनिंग में खोलने का फायदा है, स्टूडेंट को कुछ पता चलता है, कुछ खोलते हैं, एकदम से प्रेशर नहीं आता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको जब पता चलते है तब तक सिस्टम स्मूथ हो जाता है, कोई इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। तो 18th, 19th, 20th जनवरी ये तीनों डेट क्रुशियल है रिजल्ट को लेके। ऑनलाइन रिजल्ट इन डेट्स में मिलेगा। 12th के एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 10th का मिलेगा। बोर्ड देखेगा कि इसमें क्या अवेलेबिलिटी है, क्या सुविधा है, क्योंकि सिस्टम हैंग हो जाता है। तो बोर्ड चाहते हैं कि पहले 12th का दो, एक दिन या 2 दिन के बाद, या मैक्सिमम 3 दिन के बाद 10th का दे दो। ये बोर्ड अभी सोच रहा, अभी क्या करेगा देखते हैं। फिलहाल रिजल्ट 12th का और 10th का दोनों बन रहा है, साथ साथ ही बन रहा है, और उसकी प्रोसेस बहुत तेज है, उस पर इंप्लीमेंटेशन बहुत तेज है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या सोशियोलॉजी में मार्क्स बढ़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री में भी मार्क्स बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये वो सब्जेक्ट्स है जिसमें मार्क्स बढ़ाए नहीं जाते हैं। आपको लिखे, आप कॉपियां ज्यादा लिखोगे भर भर के, तो पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हिस्ट्री ये बना के लिखने के सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी बना के लिखने का सब्जेक्ट है। आप बना के लिख सकते हो, हेडिंग डाले अच्छे, उसके अंदर दबा के लिख रहे हो मैटर,
उससे रिलेटेड भी लिख रहे हो तो मार्क्स मिल जाते हैं। हेडिंग्स होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉपियां भरी होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या फिजिक्स में अपग्रेडेशन मिलेगी? जिन्हें फिजिक्स में कहानी है, समझो बात को, 21 थियरी में पास के लिए चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स पास के लिए चाहिए, टीएमएस से 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो जो थियरी का 21 है, अगर आप 16 क्रॉस कर गए ईमानदारी से, 16-17 जा रहे हो, टीचर को लगता है कि किसी पार्ट में आपने वैल्यूएशन करनी चालू कर दी, किसी पार्ट में डायग्राम ग्राफ बनाने चालू कर दिए, किसी पार्ट में कुछ एग्जिस्टेंस उसकी चालू हो गई, रियल ग्राउंड पर फिजिक्स में कहानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें कुछ भी कहानी के मार्क्स नहीं मिलते, मगर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो आपने डायग्राम बनाया, आपने ग्राफ बनाया, आपने फार्मूला रख के न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करी, तो इन सब चीजों को कंसीडर करेगा बोर्ड, इन सब चीजों को लेके चलेगा बोर्ड। टोटली करने में हेल्प मिलेगी। लगेगा 1 मार्क्स से रह रहे हो, 2 मार्क्स से रह रहे हो, तो ये जो चीजें हैं यही कंसीडर में डाले जाएंगे। हाफ मार्क्स कहीं से आएगा, हाफ मार्क्स कहीं से आएगा, ये सब कैलकुलेट करके बोर्ड अल्टीमेटली आपको पास करेगा। देखो, हम सब चाहते हैं कि आप पास हो, तो एक बात तो तय होगी कि जो ऑनलाइन रिजल्ट है वो 18th, 19th, 20th जनवरी में ही आएगा। सबसे बड़ी बात ये, आज कॉपियां इवोल्यूशन वाली कॉपियों का पैकिंग हो जाएगी। आज एटनी हाउ पैक करके किनारे करना है, और उसके बाद फुल प्रूफ सब लोग डेटा एंट्री में लग जाएंगे। रिजल्ट बनाने की प्रोसेस तेज हो जाएगी। हालांकि ये पहले ही चालू हो चुका, बट फुल प्रूफ अभी पूरा स्टाफ लग जाएगा डेटा एंट्री करने में, डेटा को मर्ज करने में, रिजल्ट फाइनल जो स्वरूप होती है रिजल्ट का वो देने में लग जाएंगे। कुल मिला के रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया चालू बहुत तेजी से हो जाएगी, और ये 15 तक फिनिश भी हो जाएगा, जो हमारी बात हुई है। कुल मिलाकर के रिजल्ट जल्दी आएगा। उसके बाद डिजी लॉकर में कब आएगा? जिस दिन ऑनलाइन रिजल्ट आता है उसके 1 वीक में डिजी लॉकर में अपडेट मिल जाएगा। इसका मतलब जनवरी में ही डिजी लॉकर में अपडेट मिल जाएगा, जनवरी एंड में। फरवरी 15 तक हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे आपके स्टडी सेंटर पर, वहीं से आप रिसीव कर पाओगे। एक स्टूडेंट पूछ रहा था, क्या बाई पोस्ट मुझे नहीं मिलेगा? नहीं, पब्लिक एग्जाम की मार्कशीट, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स आपको बाई पोस्ट नहीं भेजे जाते, ऑन डिमांड वालों की बाई पोस्ट भेजे जा रहे हैं। अब स्टूडेंट ये भी पूछ रहा, ऑन डिमांड के फॉर्म भरे जा रहे हैं? जी हाँ, ऑन डिमांड के आप फॉर्म भर सकते हैं। रिजल्ट आपका आया नहीं आया फिर भी भर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद आपको लगता है कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो एग्जामिनेशन फीस भरने के 1 हफ्ते डेट मिलेंगे, आप उसे भर देना, अप्रैल में एग्जाम दे देना। अगर आपको लगे कि नहीं हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो ऑन डिमांड का फॉर्म भर लेना, उसके बाद जल्दी उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर भी अगर फरवरी में ऑन डिमांड एग्जाम देते हो तो मार्च एंड या अप्रैल 15 तक रिजल्ट आएगा ऑनलाइन। उसकी भी मार्कशीट मई से पहले नहीं आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना सेशन बचा पाओगे। अगर आप पास हो जाते हो, आप हम लोगों से बात कर सकते हो ग्रेजुएशन में एडमिशन का, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, एमसीए में। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से बात करके रखा हुआ, बच्चों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, जून जुलाई में एग्जाम हो जाना चाहिए, उसके तर्ज पर हम लोगों ने बात करके रखा हुआ। यूनिवर्सिटी से ये सुविधा मांगी हुई है कि बच्चा अक्टूबर एग्जाम का है, 2025 का है, इससे एडमिशन मिलना चाहिए, आप इसे प्लीज कंसिडर कर लें। तो उनका बोलना यह है कि रिजल्ट आ जाता है जिस दिन, उसके विद इन वीक में आप हमें ऑनलाइन वाली प्रिंट आउट दे दीजिए, उसके भी आपको हम एडमिशन दे देंगे। तो स्टूडेंट से अपील है कि जो लोग रह गए ग्रेजुएशन के एडमिशन में किसी वजह से, अभी जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद, अभी तक ऑब्वियस है कोई कॉलेज अभी एडमिशन आपको देगा नहीं। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को जनवरी सेशन के लिए मना लिया है, जनवरी सेशन में ये एडमिशन देके आगे बढ़ा देंगे ताकि साल बर्बाद ना हो, और 2026 में ही 1 साल इसका कंप्लीट हो जाए। इस रिगार्डिंग आप हमसे बात कर सकते हो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।